Co-powered by Techno. यतिमा, आपसे बात शुरू करूंगा। आज शाम प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक भी है। 6 तारीख को मुख्यमंत्री वहां हैं, प्रयागराज में संतों से मुलाकात करेंगे। ये राय निकल कर आ रही संतों की कि भाई कुंभ में 2 चीजें करिए। एक तो जो सनातनी है वही आए कुंभ, बाकी लोग आना चाहते हैं तो कुंभ मेला क्षेत्र से अलग उनका इंतजाम सरकार करे। कोई भी गैर हिंदू मेला क्षेत्र में नहीं प्रवेश करे, एक। और जो सरकारी मुलाजिम लगाए जाएं, अधिकारी और कर्मचारी, वो भी हिंदू ही हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। कैसे ले रहे हैं आप इस बात को, यतिमा? देखिए अमिताभ जी, आज देश में जो परिस्थिति उत्पन्न की गई है उसके अनुसार, उसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के जूना अखाड़े के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है। और ये निर्णय मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जब कांवड़ यात्रा थी उस समय जो निर्णय लिया था, उसका बाद में जो कुछ परिणाम हम लोगों को देखने को मिला, वो स्थितियां इतने पवित्र मेले में जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी शुचिता पवित्रता किसी भी प्रकार भंग ना हो, वहां शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको याद होगा 2013 में आजम खान साहब को दे दी गई थी जिम्मेदारी, और किस तरीके की कैजुअलिटीज रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली थी। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संतों का ये मानना है कि गैर हिंदू जो लोग हैं वो इससे दूर रहे। आना चाहते हैं, स्वागत है, लेकिन उनकी व्यवस्था सरकार अलग करे। सरकारी तैनाती इसलिए कही गई है, हिंदुओं की सनातनी तैनाती इसलिए कही गई है ताकि किसी भी तरीके का, देखिए जो गैर हिंदू है वो ना तो हमारी परंपराओं से परिचित है, ना वो ये जानते हैं कि हमारी आस्थाएं क्या है। जिस तरीके का देश में आज माहौल है उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि कोई, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का मेला है, तो ये संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं कि किसी तरीके का उत्पात या किसी तरीके का संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष करने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अखाड़ा परिषद ने निवेदन किया है कि गैर हिंदुओं को इससे दूर रखा जाए और सनातनी कर्मचारियों को ही इसमें डिप्यूट किया जाए। ठीक बात है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को कि वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हो वो सनातनी हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे और मेला क्षेत्र में गैर सनातनी का प्रवेश नहीं हो? मौलाना साहब, देखिए ये देश को विभाजन करने की पॉलिसी है। मैं कहता हूं अगर इनकी मांग मान ली जाए और सनातनी मुलाजिम रखा जाए तो कल मुसलमानों का कोई इज्तिमा हो या मुसलमानों की कोई मीटिंग हो या ईदगाह की, ईद पर लोग मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते हैं, अगर वो डिमांड करें कि सिर्फ मुसलमानों को ही भेजा जाए, कल सिख का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होता है वो डिमांड करने लगे या क्रिश्चियन डिमांड करने लगे, तो मुझे लगता है कि सरकारी मुलाजिम सरकार का मुलाजिम होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आजम खान ने जब कुंभ मेला की जिम्मेदारी संभाली थी तो बहुत साधु संतों ने उनका सम्मान भी किया था। वो जो हमारी बहन बता रही थी कि वो इंसिडेंट हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था, मगर वो साधु संतों ने कहा था कि आजम खान ने बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम किया। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई भी कुंभ है, ये कुंभ हिंदुओं का नहीं, ये सनातन का नहीं, ये देश का कुंभ है। दुनिया भर के श्रद्धालु लोग आते हैं, भारत का नाम ऊंचा होता है, दुनिया भर में करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तो हमारा गौरव बढ़ता है, हमारा जो है। और खास तौर से सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारे लोगों को कारोबार मिलता है, हमारा इसके जीडीपी में भी वो इजाफा करता है। तो मुझे लग रहा है कि संयम की जरूरत है। हाँ, मैं एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, शाही बादशाही, ये जितने लक़ब है, चाहे वो शाही मस्जिद का इमाम का इशू हो, वो सब बादशाहों का दौर चला गया। अब शाही भाई सबको निकाल दे, फेंकना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब हम आ गए तो ना कोई बादशाह है, गुलाम और आका सब बराबर हो गए, ये दौर है। तो मुझे लगता है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो बात की जा रही वो नहायत ही गलत है और देश को बांटने की एक साजिश है। जी मौलाना साहब, इसमें एक सप्लीमेंट्री मेरे जहन में आता है, सरकार के मुलाजिम होते, बात दुरुस्त है और मैं इस बात से सहमत हूं,
ठीक, धार्मिक संस्थाएं ये नहीं कहें कि उनके यहाँ किस धर्म के लोग ड्यूटी पे लगाए जाएं, ये ठीक नहीं। लेकिन कुंभ में कोई मुसलमान, ये कोई क्रिश्चियन नहीं जाए, और जाए तो कम से कम उस मेला क्षेत्र में नहीं जाए, जो वो नोटिफाई होता है मेला क्षेत्र बाकायदा, है ना, वहां नहीं जाए। इस मांग में तो कोई बहुत खराबी मुझे नहीं दिखती। बाकी इलाहाबाद में जाएं। बहुत सारे लोग हिंदू आ जाते हैं, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि भाई ईद की नमाज आप मत आइए? अरे आप टेम्पल के अंदर चले जाइए, या अमृतसर चल के गोल्डन टेम्पल से लेकर के हजारों श्रद्धालु आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो क्या वो मना कर दें कि भाई हिंदू ना आए? तो मुझे लगता है कि उटपटा बयान है, उटपटांग बात है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, ऐसा यही कह रही है, तो फिर तोड़ने की पॉलिसी कहां से आ गई? जी मौलाना साहब, मसला वो तो ये भी कह रही हैं, और वहाँ अखाड़ा परिषद के भी दिमाग में यही है कि वो जो आजकल जूस में मिलाने वाला कार्यक्रम है, रोटी पर बटर की जगह थूक लगाने वाला कार्यक्रम, ऐसा वहाँ भी कुछ कार्यक्रम चल गया। तो एक मिनट रुको मौलाना साहब, तो आपको अंदाज है 40 करोड़ आदमी आएगा? 40 करोड़ क्या? दुनिया के 80% मुल्कों की इतनी आबादी नहीं, ठीक? वहां तो ऐसी भगदड़ मच जाएगी मौलाना साहब कि कोई संभाल नहीं पाएगा। नहीं, एक इंसिडेंट को जी आप 30 करोड़ मुसलमानों से जोड़ करके देख रहे हैं, 25। इस तरह से बहुत सारे हिंदुओं का भी, मैं अगर आप वीडियो दिखाऊं कि वो पैर डाल करके खाना पका रहे हैं, फला फला गंदगी कर रहे हैं, तो क्या सारे हिंदुओं को लपेटा जाएगा? तो मुसलमानों के, अच्छा आप ठीक मौलाना साहब, आप ये चाह रहे हैं कि उसमें मुस्लिमों की एंट्री भी खुली रहे? मुस्लिम लोग जाना चाहते हैं कुंभ, उनकी आस्था बन रही है। हाँ भाई, बहुत सारे कारोबार करने भी आते हैं। नहीं, नहाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, नहाना चाहते हैं, वहां कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं, संगम में, उनकी आस्था सनातन में आ रही है। ये कोई राष्ट्र, एक मिनट कुंभ मौलाना साहब, ये कोई भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं कि इस पे अशोक की लाट लगेगी, ये धर्म ध्वजा का कार्यक्रम है। देखिए, कोई मुसलमान कुंभ में नहाने नहीं जाता, कोई स्नान करने नहीं जाता, नहाने नहीं जाता। कुंभ में कोई मुसलमान नहाने वहाने तो नहीं जानता, उसका आस्था इस्लाम पर है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से डिवीजन करने की बात क्यों की जा रही? वैसे भी मुसलमान नहीं जाते, कौन जाएगा आपके कुंभ में जाकर के स्नान करेगा, पूजा करेगा? अरे भाई, हम सनातन का एहतराम करते हैं, सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, आप इस्लाम का रिस्पेक्ट कर रही है। तो जब ठीक मौलाना साहब, ठीक है, ठीक, मैं अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूं। मैं मुन्ना खान साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, जब आपको जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, तो ये बात तय हो जाएगी भाई नहीं कोई आएगा, क्या समस्या है? या तो आप ये कहो कि नहीं हमको जाना है, तो बात तो आगे बढ़े। जब जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, अलग अलग रहो, शांति तो रहे कम से कम। खैर मुन्ना खान साहब, कांग्रेस कैसे देखेगी इस स्थिति को? तो शुरू से कहती आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा है। मौलाना साहब ने सही कहा कि ये बांटने की राजनीति। एक बात बताइए, गैर हिंदू कौन है? गैर हिंदू मुस्लिम है। मुस्लिम क्या कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा? उसको क्या जरूरत है वहां जाने की? उसको क्या जरूरत है कुंभ के मेले में जाने की? आपने कहा स्नान करने जाएंगे, स्नान करने क्यों जाएगा भाई? ये आस्था का विषय है, ये स्नान करने वहां हमारे हिंदू भाई जाते हैं जिनका आस्था जुड़ा हुआ है वहां पे, मुस्लिम तो नहीं जाएगा नमाज पढ़ने। हाँ, दूसरी बात यह है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि कुंभ के मेले में लगे हुए फल, सब्जी, दूध और कई सारी आइटमें जो है वो मुस्लिम के घरों से निकल के आते हैं, तो फिर सरकार क्या करेगी? और वो कुंभ के मेले में क्या किया जाएगा? उसका क्या अछूत मानेंगे? अगर इनको अछूत मानते हैं तो लगातार 10 वर्षों से जो प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाई गई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितने हिंदुओं के साथ आस्था के साथ खेला गया, उस पर आज सारे मीडिया, सारे प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों खामोश है भाई? क्या वो हिंदू के आस्था के साथ हाथ नहीं हुआ? क्या हिंदू के आस्था के साथ खेला नहीं गया? गायों के चर्बी को सरेआम परोसा गया, कहीं भी एक शब्द, एक लफ्ज कहीं भी जिक्र नहीं है। क्यों भाई? सिर्फ मुसलमान में हिंदू है, हिंदू में मुस्लिम ढूंढोगे? क्या हमारे हिंदू भाई की रक्षा करने का
देश के मीडिया को, देश के प्रधानमंत्री को, मुन्ना देश खान साहब के गृह मंत्री को जरूरत नहीं है। एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट रुकिए। एक चीज दुरुस्त कर दूं, फिर बाकी तो आप स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तिरुपति के मामले की सुनवाई, मौलाना साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप भी उसको अपनी नजर में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसकी सुनवाई करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश की सरकार से पूछा, चंद्रबाबू की सरकार से, कि आपके पास इस बात का वैज्ञानिक आधार है कि इसमें चर्बी मिलाई गई, सुअर का तेल मिलाया गया, मछली का तेल मिलाया गया, गाय की चर्बी आदि आदि। क्या? सुन लीजिए, सरकार ने कहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपके पास वैज्ञानिक आधार नहीं था तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इस बात को सार्वजनिक मंच से क्यों कहने गया? क्या भगवान के साथ राजनीति कर रहे हैं आप समझिए मुन्ना खान साहब। इसलिए इसको वहां मत ले जाइए जहां आप ले जाना चाहते कि 10 साल से गाय की चर्बी खिलाई जा रही थी। हु सेड दिस? किसने कहा? दिखाइए कागज, दिखाइए ना कागज, कहां गाय की चर्बी खिलाई जा रही है, दिखाइए। अमिताभ जी जवाब दे दूं? भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमने सुना दिया। अब या तो आप ये बोलो कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझदार हूं, तो फिर वहां से जवाब दो जी। अगर सुप्रीम कोर्ट को विश्वास हो जाता, अगर वो कंपनी जिसने रिपोर्ट दी है, फिर या तो वो गलत है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खेलने का काम अगर वो कंपनी कर रही है तो कंपनी गलत है। जब बहुमत से लबालब बड़ी हिंदुत्ववादी की सरकार है तो किसी की क्या औकात है कि गलत रिपोर्ट बता दे और हिंदुओं को कह दे कि आपके प्रसाद में गाय की चर्बी मिली है। मैं तो नहीं समझता कि इतनी साहस किसी की होगी। अगर कोई व्यक्ति अगर ये साहस जुटाने का काम किया है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ठीक मुन्ना भाई, ठीक, बहुत ही गहराई से लेनी चाहिए। कुंभ का आस्था का सवाल है। ठीक है, तिरुपति से कुंभ आ जाइए भैया, तिरुपति से कुंभ आ जाइए जी। एक मुस्लिम अगर मिल जाता तो पूरे देश में आज कोहराम मचा होता। आज खामोश इसलिए क्योंकि उसमें एक मुस्लिम कोई नहीं मिला। मुन्ना खान अभी रुकना होगा, ठीक रुकना होगा। आप कुंभ यतीम अभी रुक जाइए, मैं रत्नाकर सिंह को ले आऊंगा इसमें। मुन्ना खान तिरुपति चले गए, इधर आए नहीं प्रयागराज। खैर मसला ये नहीं है मौलाना साहब, आप भी जानते और हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक, Co-powered by Techno।